हेलो फ्रेंड्स, भुवनेश्वर में स्टार्ट हो गया कृषि मेला 2025 और ये चल रहा है बरमुंडा फील्ड में। ये मेला 3 दिन चलने वाला है और ये सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और 8:30 तक सारे स्टॉल बंद हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि 8 से 8:30 के बीच सारे स्टॉल बंद होने लगते हैं। तो आप इस 10 या 8:30 के बीच चले जाना, आपको बहुत मज़ा आने वाला फ्रेंड्स, रियली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप एग्रीकल्चर पसंद करते हो, खेती पसंद करते हो, तब तो आपको जाना बनता ही, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी। सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ फार्मिंग से रिलेटेड, चिकन फार्मिंग से लेकर आपको ट्रैक्टर तक यहाँ पर देखने को मिलेगा और सबके कॉस्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं कोशिश की हूँ इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का। हालांकि ये मेला इतना ज़्यादा बड़ा था, एक जगह पे चिकन फार्मिंग का दिखाया, एक जगह पे कल्टिवेशन का दिखा रहा था, एक जगह पे पशु का सारा था। तो इतना बड़ा मेला था, तो मेरे लिए सारी चीज़ों को कवर करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अगर आपको जाना है तब तो डेफिनेटली आप देखना, क्योंकि आपको एक आइडिया, शॉर्ट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ को पहले देखना। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हो रहा था, कोई लीडर वगैरह आने वाले थे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टेज सजा हुआ था। उसके बाद यहाँ से सारे स्टॉल सजे हुए थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। ये मतलब सारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि उड़ीसा में किस तरह से कल्टीवेशन होता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें कि प्लांट्स भी आपको मिलेगा। प्लांट्स आपको आप प्लांट्स ख़रीद भी सकते हो, और बहुत सारे सीड्स भी थे, सीड्स भी आप ख़रीद सकते हो। फार्मिंग से रिलेटेड मैंने कहा ना, जितनी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिल रही थी आपको यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सारी चीज़ें आप उनसे पूछोगे तो वो अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है, किस तरह से इसको करना है। सारी चीज़ आपको वो लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो। बहुत ही मज़े का मेला है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत इंजॉय करोगे आप इस मेले में जाके। सबसे अच्छी बात तो इस मेले का ये है कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारे सीड्स मिल रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। हालांकि जो सीड है उसके ऊपर में उड़िया में लिखा हुआ है, इंग्लिश या हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप पूछोगे तो आपको वो हिंदी में भी बता देंगे और इंग्लिश में भी बता देंगे। और ये देखो, ये पूरा कॉटन का है, पूरा कॉटन से इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये बहुत ही मज़े का मेला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप देखो, आप डेफिनेटली जाओ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखो फ्रेंड, ये बहुत ही मज़े का चीज़ है, ये खुद ही बताएंगे कि ये है क्या चीज़। क्या हो रहा है? हिंदी में बोलिए ना थोड़ा। हाँ, आइए ना, हिंदी में बताइए। हाँ, आइए, बताइए ना। इसको बोलते हैं बिन्ना मिट्टी की खेती। बिन्ना मिट्टी की खेती का मतलब है, आप जो जितने भी साग पौधे हैं उसको आप बिन्ना मिट्टी में आपकी रूफटॉप में बना सकते हैं। ठीक है, तो रूफटॉप में आपको जितना भी चाहिए ना, साग सब्जी जैसे धनिया हुआ, पुदीना हुआ, मेथी हुआ, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अपना जो कंजप्शन है वो आप करके खुद खा सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है। सिर्फ पानी पे होगा? हाँ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताया। मैंने इस क्लिप को कट करके मेन पार्ट को ही आपको दिखाया, क्योंकि पूरा का पूरा आपको क्लिप दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन था। तो मैंने बस छोटा सा पार्ट आपको दिखाया। वहाँ पे आप जाओगे, उनको पूछोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि वो सारी चीज़ें यूनिक वे से होती है और वो चीज़ आप देख रहे हो और साथ साथ आपको कोई बता रहा है, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप डेफिनेटली जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से फ़िश फार्मिंग हो रही है। हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से है, कैप्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी तो आप देख रहे हैं, ये सब डिस्प्ले पर्पज़ के लिए है, जो कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आलू है, जो इंडिजिनस आलू है और बहुत वहाँ के ट्राइबल एरियाज में ये ग्रो होता है। आपको मिल सकता है, अगर वहाँ के जो वीकली मार्केट्स है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। सारा ऑर्गेनिक फॉर्म में है, ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों है? बिकॉज ये सब आप लोग का सेल पर्पस नहीं है, वो बस ग्रो करते हैं। मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं ये सब ग्रो करते हैं।
रागी, दिस इज़ रागी, ये है कोदो, दिस इज़ लिटिल मिलेट, नहीं बानियन मिलेट, एंड दिस इज़ ये क्या है लिटिल मिलेट। और ये है आप जानते हैं ब्रोकली है, डिफरेंट कलर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, जो आपका ये मोस्टली ग्रुप ये है पासपाड़ एरिया के लोग ये है आपका हल्दी, इसको कुसुमा इसको कहते हैं, इससे ऑयल निकालते हैं, इसका सीड है। और ये है आपका बहुआ आप सुने होंगे। हाँ, तो इसका फ्लावर है, ये है आपका उसका सीड। और ये है कॉर्न, मेज़ या फिर कॉर्न आप जो भी बोल सकते हैं। ये इसका साइज़ इतना है और ये ट्राइबल एरिया से ओके, थैंक यू। ये क्या है? अजर खाने का? नहीं, हम खाना हम नहीं, पीस के लिए, गाय के लिए और फील्ड के लिए खाना। सीड है क्या? और यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ थी, स्नैक्स वगैरह था जो कि एकदम अच्छे तरीके से बना हुआ था, ऑर्गेनिक वे से बना हुआ था, रागी का था शायद। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और खाने पीने का भी बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था जो कि मैंने कवर नहीं किया। जैसे कि आपको डोसा खाना है, जैसे कि आपको बिरयानी खाना है, ये सब को मैं क्या कवर करती ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपको खाना है तो खाने पीने का भी यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट। आप बिरयानी खा सकते हो, आप डोसा खा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको कि आप खा सकते हो। ग्रीन टी था, ब्लैक टी था, हर चीज़ था यहाँ पे। आप अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे, खा पी के आराम से फ्रेश होके जाओगे। यहाँ पे चेरी टमाटो था और फिर स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ था। स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी मिल रहा था और बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। स्ट्रॉबेरी का छोटा छोटा सा प्लांट्स था, उसको आप ले सकते हो, लेके अपने घर में किसी गमले में भी उगा सकते हो। वो सारे प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको उगाना है, क्या करना है। हालांकि हम लोग तो स्ट्रॉबेरी गमले में उगाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अगर आप नहीं उगा पा रहे हो तो आप इनसे पूछ सकते हो कि स्ट्रॉबेरी किस तरह से उगाया जाता है। और उसका छोटा छोटा प्लांट्स मिल रहा था जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस में मिला था। और ये देखो, ये मिर्ची है, मिर्ची का पौधा भी मिल रहा था। आप मिर्ची का पौधा को ले भी सकते हो, ख़रीद भी सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर का हर एक चीज़ आपको मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का छोटा छोटा पैकेट्स भी मिल रहा था, आप ऐसे स्ट्रॉबेरी भी खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें तो मैं खुद ही अनजान हूँ इन सारी बहुत सारी चीज़ों से, तो आप यहाँ पे पूछ के खुद से भी ले सकते हो। और ये सारी वेजिटेबल्स है और ये बॉटल्स में क्या है वो आप को लेना है तो आप ले सकते हो। सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक वे मिलेगी। और यहाँ पे देखो ये वाली क्लिप को, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको कि आप ले सकते हो। बहुत सारी यूनिक चीज़ें थे जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फार्मिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने दर्शाया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आगे मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी, जैसे कि फ़िश फार्मिंग किस तरह से होता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिल्स, मतलब आटा चक्की जो होता है ना, वो सारा था। पूरा एक सेक्शन ही, वो पूरा स्टॉल ही उसका लगा हुआ था। यहाँ पे फिर मुझे तो प्लांट से इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं उस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम दी जहाँ पे प्लांट्स वगैरह। यहाँ पे सकुलेंट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। सीजनल फ्लावर्स भी मिल जाएंगे जिनको कि आप ले सकते हो। सीड्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि टमाटो के सीड्स, मिर्ची के सीड्स, बहुत सारे सीड्स है। और देखो ये कितना बड़ा सा कैक्टस है। तो प्लांट्स, तो सारे प्लांट्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम दाम में मिल रहे थे। सीड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे और सब्ज़ी वाले सीड्स, फ्लावर्स के सीड्स, सारी चीज़ आपको यहाँ पे एवरीथिंग। सीजनल फ्लावर में तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी।
गुलाब के बहुत सारे वैरायटीज़ थे, गेंदा भी था, बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स भी था, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सस्ते में यहाँ पे मिल रही थी। वैसे आप नर्सरी में जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा, और यहाँ पे आपको सस्ते में मिल रहे थे, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और मेन बात ये है कि छोटा पॉट में था, तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैंने तो बहुत सारे लिए यूनिक चीज़। हालांकि वो सारे मैंने गिफ्ट करने के लिए लिए, अपने लिए नहीं लिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, और साथ ही साथ फंगिसाइड पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक वे में, एकदम ऑर्गेनिक वे में यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस मेला में जाओ तो पूरा अच्छे तरीके से टाइम लेके जाना। मुझे तो वैसे पता नहीं था कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं तो ऐसे ही चली गई, देखी कि यहाँ भीड़ भाड़ है, तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे बस देखने लगे। जब देखने के लिए स्टार्ट किया तो देखा कि वाह, ये तो बहुत ही मज़े का मेला है। तो मुझे तो वैसे पता नहीं था, मैं प्लान करके नहीं गई, लेकिन आप प्लान करके ही जाना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, टाइम लेके जाना अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स मिल जाएंगे, और ये सारे सीजनल प्लांट्स। और आगे मैं सैकुलेंट्स दिखाऊंगी। सैकुलेंट्स का पूरा एक सेक्शन ही था, पूरा एक गैलरी ही था। जर्मिनेशन परसेंटेज सुपीरियर है 80%। 110 110 ଦିନର ଗଛ 3 ମାସ ଅଛି। सर सैंपल सब देखिए 1650 सर सैंपल वो क्या चीज़ है? वो ऑयल पम्प, ये क्या मतलब खाने का है क्या? हाँ, इससे ऑयल रिफाइंड ऑयल होता है ना, इसमें अडल्ट्रेशन होता है, इससे होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस हैन का, इस मुर्गे का साइज़ देखो कितना बड़ा है। मैं तो देख के ही हैरान से रह गई कि इतना बड़ा मुर्गा भी होता है। इसकी साइज़ काफ़ी थी फ्रेंड्स, और ऊपर में उसके एग्स भी रखे हुए थे। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के कि इतना बड़ा बत्तख था, इतना बड़ा मुर्गा था। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा, फ़िश का सारा चीज़ था यहाँ पे। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही क्योंकि मैं खुद ये सारी चीज़ से अननोन हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या है। बस एक एक्वेरियम टाइप ही समझ लो कि एक्वेरियम टाइप ही है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ़िश का बहुत ही प्यारा क्वालिटी का था। और ये देखो, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर का कॉस्ट बाप रे इतना ज़्यादा होता है, तो मुझे आज ही पता चला। तो ये सारे बहुत ही ट्रैक्टर है कि क्या है, मुझे उतना वो नहीं पता है। ड्रोन वगैरह भी था, आजकल तो यूज़ करते हैं लोग ड्रोन वगैरह, तो वो सब भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। बहुत ही मज़े का मेला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरा टाइम लेके जाना और एंजॉय करना। और जैसे कि मैंने बोला कि घूमते घूमते आपको भूख लग जाएगा, क्योंकि मेला बहुत बड़ा है, तो आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, डोसा वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। Gracias.